इंसान की सबसे बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर हम बात करें मकान की, तो क्या कभी आपने सोचा है कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई कहाँ से? आज भी हम जिन भव्य इमारतों, मंदिरों और शहरों को देखते हैं, वो केवल पत्थर और ईंट का जोड़ नहीं है, बल्कि हमारी सनातन परंपरा, हमारी विद्या, हमारी नॉलेज का, हमारी भक्ति का प्रतीक है। जरा सोचिए, हमारा इंडियन आर्किटेक्चर इतना यूनिक क्यों है? हजारों साल पहले बने हुए मंदिर आज भी इतनी मजबूती से खड़े हैं। उनकी नक्काशी, उनकी शिल्पकला आज भी वैज्ञानिकों और विद्वानों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाखा और आप सभी का स्वागत है द पौराणिक के इस नए वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देव शिल्पी, दिव्य आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा जी के बारे में, जिन्हें हमारे ग्रंथों में स्वर्ग के शिल्पकार कहा गया है, जिनसे इंद्रपुरी से लेकर हस्तिनापुर तक, पुष्पक विमान से सुदर्शन चक्र और वज्र तक अनेक दिव्य रचनाएं जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा हमारे पहले आर्किटेक्ट को समर्पित है। अक्सर लोग विश्वकर्मा जी के बारे में सिर्फ उनका नाम जानते हैं, पर उनका इतिहास और योगदान काफी कम लोग जानते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको उनकी कथा सुनाएंगे। ब्रह्मांड का आरंभ एक महाशून्य से हुआ था, जहाँ न दिन थी, न रात, न धरती, न आकाश। सिर्फ एक अनंत ज्योति रूप में परमेश्वर विराजमान थे। उस अनंत तेज से उत्पन्न हुए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना की शक्ति आई, विष्णु जी से पालन का ज्ञान और महादेव से संहार की शक्ति। इसी रचना क्रम में जब देवलोक, पृथ्वी और लोकांतरों का निर्माण शुरू हुआ, तब एक ऐसे दिव्य शिल्पकार की आवश्यकता थी जो संपूर्ण ब्रह्मांड के मंदिरों, यंत्रों और नगरों को आकार दे सके। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया, तब उन्होंने प्रथम रूप से 8 वसु उत्पन्न करे। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनल, अनिल, प्रभास और प्रत्युष। ये प्रकृति के तत्वों के प्रतिनिधि थे। 8 वसु में से एक प्रभास वसु ने अपनी अटूट श्रद्धा और कठिन तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर महादेव ने उन्हें एक अनमोल वरदान प्रदान किया, एक दिव्य संतान का। ये संतान आगे चलकर देवताओं के महान शिल्पकार, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक के रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हुई। उस दिव्य पुत्र को हम जानते हैं विश्वकर्मा के नाम से। विश्वकर्मा जी का जन्म केवल एक पुत्र का जन्म नहीं था, बल्कि सृष्टि के निर्माण का प्रथम कदम था। स्वर्ग के प्रसाद, पुष्पक विमान, इंद्र के आयुध और देवलोक के भव्य नगर, ये सब विश्वकर्मा जी ने अपने दिव्य हस्तों से बनाया है। इसी तरह से जहाँ ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को जन्म दिया, वहाँ विश्वकर्मा जी ने उस ब्रह्मांड को रूप दिया, रचना और श्रद्धा प्रदान की। दोस्तों, विश्वकर्मा जी के द्वारा अनेकों निर्माण हुए। उसमें से भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल जैसे शस्त्रों का निर्माण शामिल है। जब विश्वकर्मा जी की पुत्री देवी संज्ञा का विवाह सूर्य देव से हुआ था, सूर्य देव की ऊर्जा और तेज देवी संज्ञा के लिए असहनीय थी। तब विश्वकर्मा जी ने सूर्य देव के तेज का कुछ हिस्सा उनसे अलग किया और सूर्य देव को एक सुंदर रूप दिया, एक आकार दिया। सूर्य देव की जो ऊर्जा और तेज विश्वकर्मा जी ने अलग की थी, उससे उन्होंने पुष्पक विमान, सुदर्शन चक्र, त्रिशूल और अन्य दिव्य अस्त्र शस्त्र बनाए। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है विश्वकर्मा जी की सबसे विशेष कला, लोकों का निर्माण। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि को उत्पन्न किया, वैसे ही विश्वकर्मा जी ने सृष्टि को रूप दिया। उन्होंने ही 14 लोकों को अपने शिल्प से सजाया और हर जगह उनका दिव्य स्पर्श दिखाई देता है। उन्होंने ही बनाया था स्वर्ग लोक का अमरावती नगर, जहाँ इंद्रदेव अपने दिव्य महल में निवास करते हैं। फिर यमपुरी, यमराज का नगर, जो न्याय का केंद्र माना जाता है। अलकापुरी, धन अधिपति कुबेर जी का नगर। और दोस्तों, लंका, जिसकी छवि हमें रामायण में देखने को मिलती है, उसका निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने ही किया था। पहले यह नगर कुबेर जी को मिला था, लेकिन बाद में रावण ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। पृथ्वी पर भी विश्वकर्मा जी की कला का चमत्कार देखने लायक था। द्वारका, श्री कृष्ण का नगर, जो समुद्र में डूबने के बाद भी आज तक एक रहस्य बना हुआ है, उनके ही दिव्य हस्तों से बना था। सुदामापुरी, जो श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के लिए बनाया गया था, उनकी दया और भक्ति का प्रमाण था। और दोस्तों, हस्तिनापुर, महाभारत काल की राजधानी, कौरव पांडवों की शक्ति का केंद्र, वो भी विश्वकर्मा जी की कला का उदाहरण था। जरा सोचिए, एक तरफ ब्रह्मा जी ने सृष्टि को जन्म दिया और दूसरी तरफ विश्वकर्मा जी ने उस सृष्टि को
रूप, सुंदरता और भव्य निर्माण प्रदान किए। चाहे वो देवलोक के महल हो, पृथ्वी के राज्य या दिव्य विमान और शस्त्र, हर निर्माण उनके अद्भुत ज्ञान और शिल्प कला का जीवित प्रमाण है। दोस्तों, भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसा क्षेत्र है जिसे पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है, जो आज के जगन्नाथपुरी के रूप में विख्यात है। यहीं पर भगवान स्वयं अपने भक्तों के उद्धार के लिए एक अद्भुत रूप में विराजमान है, जगन्नाथ जी के रूप में। और क्या आप जानते हैं, इस विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में जो भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा जी की दिव्य मूर्तियां स्थापित है, उन्हें अपने दिव्य हाथों से देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने स्वयं रचित किया था। बहुत समय पहले एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा हुआ करते थे और वो भगवान विष्णु के भक्त थे। राजा इंद्रद्युम्न ने सोचा कि उनके राज्य में एक ऐसी दिव्य मूर्ति बननी चाहिए जो सभी देवताओं के लिए और मनुष्यों के लिए पवित्र और मंगलमय हो। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक विशेष लकड़ी की तरफ संकेत दिया और मूर्ति का निर्माण का कार्य भगवान विश्वकर्मा जी को दिया गया। विश्वकर्मा जी ने राजा के आगे एक शर्त रख दी, मैं इस कार्य को अपनी पूरी तपस्या और शिल्प कला से पूरा करूंगा, लेकिन कोई भी मेरे कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा, कोई भी मेरा कार्य देखने का प्रयास नहीं करेगा, अन्यथा मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। विश्वकर्मा जी ने अपनी दिव्य कला से जगन्नाथ जी, बालभद्र जी और सुभद्रा जी की मूर्तियां बनाई। हर मूर्ति में देवताओं की शक्ति, भक्ति और दिव्यता भर दी। लकड़ी का हर कोना उनके हाथों से पवित्र और दिव्य रूप से सजाया गया। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न की उत्सुकता बहुत ज्यादा थी। जब विश्वकर्मा जी कार्य कर रहे थे, तब राजा ने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर देखने का प्रयास किया और देखा कि मूर्तियां अधूरी थी, हाथ और पैर अभी नहीं बने थे। राजा बहुत दुखी हुए। तब ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, चिंता मत करो, ये मूर्तियां इसी रूप में पवित्र और पूजनीय होंगी। ब्रह्मा जी ने खुद मूर्तियों का पूजन किया, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की और इस तरह से जगन्नाथ जी, बालभद्र जी और सुभद्रा जी की मूर्तियां स्थापित हुई। विश्वकर्मा जी का दिव्य कौशल और भगवान विष्णु की कीर्ति से आज भी मूर्तियां पुरुषोत्तम क्षेत्र में लोगों के जीवन का उद्धार करती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर घर या मंदिर सिर्फ पत्थर से या लकड़ी से नहीं बना होता, उसके हर कोने में एक शक्ति, एक ऊर्जा बसी होती है जो पूरे जीवन को प्रभावित करती है। इसीलिए विश्वकर्मा जी ने अपने ज्ञान और तपस्या से एक संपूर्ण शास्त्र रचित किया था, जिसे वास्तु शास्त्र कहा जाता है। मंदिर, यज्ञशाला, आवास, सब कुछ इसके नियमों के अनुसार बनते हैं। जो इसके नियमों के अनुसार बनते हैं, उसमें देवता स्थित रहते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। और जो विपरीत बनते हैं, वहाँ लोग दुख, रोग और विघ्न से पीड़ित रहते हैं। दोस्तों, विश्वकर्मा जी के द्वारा वास्तुशास्त्र की रचना कुछ इस प्रकार हुई थी। प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक महान ऊर्जा उत्पन्न हुई जो असंतुलित होकर भयंकर रूप धारण कर बैठी। उसे ही वास्तु पुरुष कहा गया। उस समय सभी देवताओं ने मिलकर उस ऊर्जा को पृथ्वी पर स्थिर किया और उसके प्रत्येक अंग पर अपना अपना अधिकार स्थापित किया। तब विश्वकर्मा जी ने उन देवताओं के स्थानों का मंथन कर एक दिव्य विधान बनाया कि किस दिशा में कौन से देवता विराजमान है और कौन सा स्थान किस कार्य के लिए शुभ है। इसी से वास्तु पुरुष मंडल का जन्म हुआ। विश्वकर्मा जी ही थे जिन्होंने प्रथम बार मानव को दिशा दर्शन दिया। प्रवेश द्वार कहाँ स्थापित हो, अग्नि का स्थान कहाँ हो, पूजा और ध्यान का मंडप किस दिशा में हो, जल का स्रोत कहाँ हो, इन सभी नियमों को उन्होंने अपनी कला और शिल्प विद्या से रचित किया। जो मानव इन नियमों का पालन करता है, उसके ग्रह सदा सुख, शांति और समृद्धि का केंद्र बने रहते हैं। वास्तुशास्त्र के नियम सिर्फ देह के सुख के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शांति के लिए भी है। इसका मूल तत्व है देवताओं का आदर, प्रकृति का सम्मान और मानव जीवन का सामंजस्य। यह ज्ञान विश्वकर्मा जी ने मानव जाति के कल्याण के लिए दिया है, ताकि वे हमेशा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर स्थिर रह सके। तो दोस्तों, विश्वकर्मा जी के बिना न स्वर्ग अपना रूप ले पाता, न पृथ्वी पर मंदिर, नगर और राज्य इतने भव्य दिखते। उन्होंने हमें सिर्फ शिल्प कला ही नहीं दी, बल्कि एक जीवन का मूल मंत्र भी दिया है कि रचना तभी पवित्र है जब उसमें भक्ति और समर्पण हो। आज भी हर इमारत, हर मंदिर, हर शिल्प उन्हीं के दिव्य ज्ञान का प्रमाण है। इसीलिए विश्वकर्मा जी को सिर्फ एक शिल्पकार नहीं, बल्कि देवताओं के देव शिल्पी कहा जाता है। वैसे दोस्तों, हमारे चैनल पर हमने पहले भी सनातन परंपरा से जुड़ी हुई कई ज्ञानवर्धक वीडियो शेयर करे हैं।
जैसे स्वास्तिक का रहस्य, गणेश जी की भक्ति और इतिहास, और अभी हाल ही में श्राद्ध यानी पितृपक्ष का महत्व। अगर आपने उन्हें मिस कर दिया है तो चिंता मत कीजिए, उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। उन्हें देखकर आपको विश्वकर्मा जी की कहानी और भी गहरी लगेगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय विश्वकर्मा जी।